हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया। ऑस्कर फिशरीज देख रहे हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप अगर मछली के लिए सबसे सस्ता और अच्छा खाने के बारे में अगर तलाश कर रहे होंगे तो मस्टर्ड ऑयल केक, सरसों की खली मछलियों के खाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे प्रोटीन वाला खाना हो सकता है। सरसों की खली दोस्तों, जब हम लोग सरसों का तेल निकाल लेते हैं उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है उसको हम लोग सरसों की खली बोलते हैं। सरसों की खली में आप देखेंगे तो लगभग 30 से 35% प्रोटीन की मात्रा होती है और लगभग 10% इसमें फाइबर भी होती है। इस वजह से सरसों की खली बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स के रूप में मछली का खाना है वो बन सकता है। दूसरी बात, सरसों की खली का मछली पालन में हम लोग दो तरीके से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस समय सरसों की खली का प्रयोग हम लोग एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग तालाब में यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ होता है जब हम लोग सरसों की खली को खाने के रूप में तालाब डालते हैं। अगर इसको फर्टिलाइज़र के रूप में देखा जाए तो आप इसको तालाब की तैयारी के दौरान गोबर के साथ मिक्स करना है। अगर आप मान लीजिए 700 किलो गोबर यूज़ कर रहे हैं पर एकड़ में, तो लगभग 10 किलो उसमें आप मस्टर्ड ऑयल के, 5 किलो DAP और 5 किलो यूरिया, इन चारों को अगर आप 2 दिनों तक अच्छे से सड़ा करके इसका गाढ़ा घोल बना करके तालाब में डालेंगे तो इससे तालाब में प्राकृतिक भोजन की बहुत ही अच्छी मात्रा है वो बनती है। इसी वजह से सरसों की खली को हम लोग एज अ खाद के रूप में भी तालाब में डाल सकते हैं। दूसरा, अगर इसको खाने के रूप में प्रयोग करें दोस्तों, तो आप अगर नर्सरी पालन कर रहे हैं या फिर ग्रो आउट कल्चर कर रहे हैं, दोनों ही कल्चर प्रैक्टिस में सरसों खली का प्रयोग है हम लोग करते हैं। अगर आप नर्सरी पालन कर रहे हैं तो लगभग 1 लाख जो बच्चे आप स्पॉन डालेंगे उसको लगभग आधा किलो आप सरसों खली को भिगा करके या फिर उसको एकदम पाउडर के रूप में पीस करके आप अपने स्पॉन मछलियों को इसको फिट करा सकते हो। लेकिन अगर हम लोग फिंगरलिंग बच्चे को तालाब में बड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सरसों खली के साथ राइस ब्रैन या फिर राइस डस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन सोर्स के रूप में हम लोग सरसों खली का प्रयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में हम लोग राइस ब्रैन का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से राइस ब्रैन आपके नर्सरी पालन के लिए भी उपयोगी है, ग्रो आउट कल्चर के लिए उपयोगी है और तालाब की तैयारी के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आपके पास खाने का पैसे नहीं हैं तो आप समय समय पर फर्मेंटेशन के साथ साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार सरसों खली का प्रयोग करके आप मछलियों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। इस वजह से सरसों खली को दोस्तों हम लोग मछलियों का सबसे अच्छा और शानदार खाना मानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको सरसों खली उपलब्ध हो तो सभी जगह 30 से 35 रुपये किलो में सरसों खली मिल जाती है, क्योंकि आपका आजकल फीड का जो कॉस्ट है दोस्तों वो 50 से 55 रुपये हो गया है 1 किलो फीड का प्राइस। इसी वजह से सरसों खली जस्ट आधे प्राइस में आपको मिलता है और साथ ही साथ जो राइस ब्रैन है वो तो 5 से 10 रुपये किलो के बीच में आपको मिल जाता है। इस वजह से इन दोनों को मिक्स करके आप अपने मछली पालन की जर्नी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोट को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।